प्रणाम मित्रों। बहुत से अभिभावकों का पेरेंट्स का पूछना है कि इन दिनों कोरोना के दिनों में बच्चे बहुत लंबे समय से घर में हैं। वो चिड़चिड़े हो गए हैं, ज़िद्दी हो गए हैं, उनके पास करने को कुछ नहीं, वो दिन भर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसे में बच्चे क्या करें कि उनके वक़्त का सदुपयोग भी हो और वह कुछ रचनात्मक भी कर सकें। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही टिप्स के बारे में कि बच्चे इन दिनों क्या कुछ कर सकते हैं। बच्चे छोटे हो या बड़े, 6th स्टैंडर्ड के हों या 12th स्टैंडर्ड के, वे अपने अनुसार बहुत कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं। मसलन हमारे देश में या यूँ कहो हम बहुत तरह के कार्ड्स बनाते हैं, फिर चाहे बर्थडे कार्ड हो, सेलिब्रेशन कार्ड हो, एनिवर्सरी कार्ड हो, टीचर्स डे कार्ड्स हो या यूँ कहें कि मदर्स डे कार्ड्स हो, फादर डे कार्ड्स हो। तो इस समय बच्चे उसका उपयोग कर सकते हैं जितना हो सके, कम से कम हर चीज़ के हर विषय पर कम से कम 15-15 कार्ड बनाएँ। एक तो इससे वह इन कार्ड्स का यूज़ कर पाएँगे और कुछ पैसे भी उनके बचेंगे और अच्छी बात ये होगी कि वे अपने हाथ से बनी हुई चीज़ें अपने किसी को देंगे। तो ये एक बेस्ट टाइम है कोरोना के वक़्त कि बच्चे क्रिएटिविटी के माध्यम से अपने कुछ कार्ड्स बनाएँ और फ्यूचर में सँभाल के रखें ताकि उनका उपयोग हो सके। ऐसे में पेरेंट्स की एक ज़िम्मेदारी ये भी होती है कि वह बच्चे को धैर्य रखना सिखाएँ, हर कार्य पेशेंस से करना सिखाएँ। जी हाँ, बच्चा कोई भी काम करे, उसको बोलें कि वह काम जल्दी ना करे, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे, उसको धैर्यपूर्वक करे, मज़े लेकर करे और एक टाइम पर एक काम करे। अगर आप एक टाइम पर एक काम करेंगे, तो आपको काम करने में मज़ा भी आएगा, वो टाइम पर पूरा भी होगा और आपके साथ उसमें एक परफेक्शन भी जुड़ेगी। तो इसलिए एक टाइम पे एक काम को चुनें, उसको पूरा टाइम दें, धैर्यपूर्वक करें और उसे कंप्लीट करें। बात ड्राइंग, पेंटिंग की हो या क्राफ्ट की, आज यूट्यूब पे ऐसे कई चैनल है या यूँ कहो ऐसे कई सारी ऐप्स हैं जिसमें बच्चे बहुत कुछ बनाना सीख सकते हैं। फिर वो क्राफ्ट को चीज़ें हों या क्ले मॉडलिंग को लेकर चीज़ें हों, वेस्ट चीज़ों को लेके चीज़ें हों, तो बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जो बच्चे बना भी रहे हैं। तो एक काम बच्चे ये भी कर सकते हैं। दूसरी बात, बच्चों चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ, उन्हें कुछ-कुछ चीज़ें घर से शुरू करनी चाहिए। मसलन अगर हम खाना बनाने की बात करें, ठीक है, छोटे बच्चे गैस चूल्हा नहीं जला सकते, लेकिन 6th ऑनवर्ड बच्चों को छोटी-छोटी चीज़ें सिखाएँ, चाहे वो रोटी बनाना हो, ऑमलेट बनाना हो या मैगी बनाना हो या कोई अपनी कॉफ़ी बनाना हो, चाय बनाना हो, ये सिखाएँ और बच्चों को बनानी चाहिए। बच्चे अगर बड़े हैं 9th-10th के हैं, तो वो कुछ और एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं। मसलन केक बनाना, चाउमीन बनाना या कोई बड़ी डिशेज़ बनाना। इससे न सिर्फ़ अपने पाँव पे खड़े होंगे, उनको आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग भी आएगी। वो कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे इनफैक्ट। अगर कभी ऐसा समय आए कि जब पेरेंट्स की तबीयत ख़राब हो या माँ की तबीयत ख़राब हो, तो बच्चा उनकी हेल्प कर सकता है, खुद के लिए भोजन बना सकता है। तो एक ठीक टाइम है, लड़के हों चाहे लड़कियाँ, कुछ-कुछ खाने बनाएँ और कुछ-कुछ खाना बनाना सीखें, ताकि वह पेरेंट्स की आगे भविष्य में भी मदद कर सकें। ऐसे ही घर में और कई सारे काम होते हैं जो बच्चे सीख सकते हैं। मसलन जैसे प्लग लगाना, प्लग में वायर को इन करना, होल्डर लगाना, होल्डर में बल्ब कैसे फिट होता है वैसे लगाना, टेपिंग करना या यूँ कहें स्विच लगाना। बच्चों के कमरे में खुद लाइट के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं या चीज़ें होती हैं। हम ये नहीं कहते कि बच्चों को बिजली से खेलने दें, लेकिन कुछ चीज़ें बच्चे यदि सीख जाएँ, खुद करें, तो बच्चे आत्मनिर्भर भी होंगे और छोटी-छोटी बातों के लिए पापा को, मम्मी को आवाज़ दे देंगे। उन्हें पता होना चाहिए होल्डर कैसे लगता है, स्विच कैसे लगता है, तार कौन से नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, सेल कैसे फिट होता है। तो ये कार्य भी आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। इतना ही नहीं, घर की कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टूटी-फूटी होती हैं, जिसे घर में ठीक किया जा सकता है। फिर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से जोड़कर हो या फिर किसी में कील ठोक कर। तो छोटी-छोटी चीज़ें बच्चों को सिखाना शुरू करें। बच्चे का टाइम भी पास होगा, बच्चा आत्मनिर्भर भी होगा और कॉन्फिडेंस भी होगा। इन सब के साथ बच्चों को गार्डनिंग में लगाइए। जी हाँ, बेशक आपके पास बहुत बड़ी बालकनी या खेत नहीं है, लेकिन आपके पास छोटे-छोटे गमले होंगे। आप गमलों में बच्चों को मिर्ची के पौधे लगा के दे सकते हैं, उगाना सिखा सकते हैं, चने के दाने हो सकते हैं, टमाटर हो सकते हैं, करेले हो सकते हैं, तोरई हो सकते हैं। इन सब में आप उनको इन्वॉल्व करें, उन्हें मिट्टी के साथ खेलने दें, मिट्टी भरने दें, प्लांटिंग करना सिखाएँ, गार्डनिंग करना सिखाएँ। उनके दिन भर की रोज़मर्रा की एक-एक आदत में शामिल करें। बच्चा उन्हें उगते हुए देखे, अंकुरित होते हुए देखे, पल्लवित होते हुए देखे, पुष्पित होते हुए देखे और धीरे-धीरे देखे कि कैसे केयर करते हैं। इससे बच्चे के अंदर केयर, लव, अफेक्शन की भावना तो जगेगी ही
उसका पौधा भी बड़ा होगा, उसको एक दिन फल मिलेंगे। और जब वह दिखाएगा अपने फ्रेंड्स को, देखो ये सारे टमाटर मेरे खुद के उगाए हुए हैं, ये मिर्ची मेरी उगाए हुए हैं, ये करेले मेरे उगाए हुए हैं, तो उससे बहुत खुशी होगी। तो इससे बच्चे का टाइम भी यूज़ होगा, समय का सदुपयोग होगा, क्रिएटिव होगा, आत्मनिर्भर होगा। बच्चे को आत्मनिर्भर और टाइम को यूज़ कराने के लिए आप बच्चे को घर में प्रेस करने की आदत भी डालें। अब आप कहेंगे प्रेस से बच्चा जल सकता है। बच्चा सब कुछ सीख सकता है यदि आप सिखाने वाले हों। उसको एक आध दिन इंडिपेंडेंट होने दें या अपने संरक्षण में सिखाएं। उसे सिखाएं कपड़े प्रेस कैसे किए जाते हैं। इससे जब स्कूल खुलेंगे वह अपने कपड़े भी प्रेस कर सकता है, अपने माता पिता के भी कर सकता है, अपने भाई बहन के भी कर सकता है। न केवल दो पैसे बचते हैं बल्कि बच्चा अपने मन पसंदीदा ढंग से प्रेस कर सकता है। कई बार जब हमें शादी बाहर जाना होता है और क्रीज पुराने कपड़े की पड़ी होती है तो हमें प्रेस वाला नहीं मिलता, उस वक्त बच्चा खुद अपने कपड़े प्रेस कर सकता है। तो बच्चे को उसको अपने खुद के कपड़े प्रेस करने की आदत भी डालें। इतना ही नहीं, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, दोनों को हर काम आने चाहिए। लड़कों को अगर ज़्यादा सिलाई कढ़ाई नहीं तो इतना तो आना चाहिए, शर्ट के बटन टाँग सके या कोई तुरपाई कर सके, छोटा सा स्टिच कर सके। जी हाँ, क्योंकि हर मोड़ पे मम्मी साथ नहीं होती है, हर जगह पे सब चीज़ें टेलर साथ नहीं होता। तो बच्चों को ये राइट टाइम में क्या बेसिक स्टिचिंग, बेसिक क्राफ्टिंग, बेसिक जिसे हम कहते हैं कि बटन टाँगना वगैरह, ताकि हर बार आप सेफ्टी पिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो लड़कों को भी लड़कियों को भी चीज़ आए। अगर ऐसा वो कर पाएंगे तो इन छुट्टियों में कुछ नया सीखेंगे भी और साथ के साथ वो आत्मनिर्भर भी बनेंगे। बच्चों को एक दिन पूरा अपनी अलमारी, शेल्फ या कबर्ड को साफ करने का मौका दें। उन्हें पूरी पूरी फाइल्स को अच्छी तरह देखने का मौका दें। उन्हें देखने दें अपने पुराने सर्टिफिकेट्स, अपनी पुरानी किताबें, अपनी पुरानी फाइलें। ऐसे में उन्हें रियलाइज़ होगा कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट उनको मिल गई जो वो बहुत लंबे समय से ढूंढना चाह रहे थे, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एकदम वेस्ट हैं जिन्हें उनको डिस्पोज ऑफ यानी बाहर निकाल देना चाहिए। तो बच्चे इत्मीनान के साथ अपने ज़रूरी कागज़ों को अलग करें, तस्वीरों को अलग करें, अपने कबर्ड को देखें, उसकी साफ सफाई करें, उसको सजाएं। न केवल अपने कबर्ड को बल्कि अपनी अलमीरा को भी देखें। बहुत सारे कपड़े दान देने योग्य होंगे, बहुत सारे कपड़े छोटे हो गए होंगे, बहुत सारे कपड़े आउट ऑफ फैशन हो गए होंगे। तो अपनी कबर्ड को तरीके से लगाएं, हैंगर पे टांगे, डेट वाइज या कलर वाइज या अपने पैटर्न वाइज, पसंद वाइज उसको फिक्स करें, ताकि जो उनकी अलमारी हो चितर बितर ना लगे, एक पूरी मैनेज ढंग से लगे। तो बच्चों को अपनी बुक शेल्फ और अपनी वार्डरोब भी संभालने का पूरा पूरा मौका दें। सिखाएं कि इसे कैसे मेंटेन किया जाता है। जिन बच्चों को गाना या कुछ बजाने का शौक है, ऐसे में राइट टाइम है। माना कि आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, लेकिन आप यूट्यूब देख के, यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं जिसमें आपको, चाहे वोकल आप गाना सीखना चाहते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हैं, वो सब कुछ सिखाते हैं, क्लास वाइज क्लास, वो भी फ्री। तो आप उनके माध्यम से एक अपना एक टाइम टेबल बना लेंगे जिसमें आप जोड़ सके कि भाई इस वक्त ये क्लास लेंगे और ये चीज़ हम लर्न करेंगे, चाहे गाने की हो चाहे बजाने की हो। साथ ही साथ जिन लोगों को इंग्लिश बोलने का या यूं कहो कोई भी भाषा सीखने का मन है, तो उसके लिए एक अच्छी किताबें पढ़ें। ये बेस्ट टाइम है अपने दिन के टाइम टेबल में एक ऐसी किताबें पढ़ें जिसमें अच्छी कहानियां हो या प्रेरणादायक किस्से हों, या यूं कहें कि ऐसे चैनल्स हों जिसमें आप कुछ अच्छा देख सकें। बेशक आप अभी भी पूरे दिन भर बहुत कुछ यूट्यूब पे या अपने मोबाइल पे देखते रहते हैं। बच्चों को चाहिए कि वो कुछ सकारात्मक देखें, कुछ पॉजिटिव देखें, कुछ ऐसा देखें जिससे उनको प्रेरणा मिले। तो पेरेंट्स की पूरी भूमिका बनती है कि बच्चे के मोबाइल पर नजर रखें, वो कितनी देर क्या खेल रहा है, कितनी देर किस में इन्वेस्ट कर रहा है। मोबाइल देखना गलत नहीं है, लेकिन इस मोबाइल को उनका एक मेंटर बना दे, इस मोबाइल को उनका एक फ्रेंड बना दे, इस मोबाइल को उनका एक गाइड बना दे। तो अगर आप ठीक ढंग से बच्चे को मोबाइल का प्रयोग करना सिखाएंगे कि क्या दिखे क्या नहीं, तो बच्चे का टाइम भी पास होगा, बच्चा कुछ नया सीखेगा और उसका टाइम जो होगा सकारात्मक दिशा की ओर जाएगा और टाइम का बेस्ट यूज होगा। आपको कविताओं का शौक है, आपको कविता लिखने का शौक है, कविता पढ़ने का शौक है, तो सबसे अच्छी बात है कि इन दिनों आप कविता संबंधित चीज़ें पढ़ें। अगर आपको दोहे, आपको बहुत समय हो गए नहीं सुनने को मिलते हैं और आपको लगता है कि सुने, तो आप ऐसे दोहों को सुने, श्लोकों को सुने। और तो और अगर आप कविता अच्छी बोलते हैं या बहुत अच्छे किसी विषय पर बात कर सकते हैं, तो आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, आप अपनी वीडियोस बनाएं। अगर चैनल नहीं बना सकते तो अपनी छोटी छोटी
अपनी वीडियो अच्छी सकारात्मक वीडियोस खुद बनाएं और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, उनकी मदर्स को शेयर करें, अपने रिलेटिव्स को शेयर करें। और अगर आप रेगुलर हो सकते हैं तो आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं। तो अपने टाइम का बेस्ट यूज करें। आप पाएंगे दिन भर में आपको बहुत सारा वक्त होता है जब आप उसका बेस्ट यूज कर सकते हैं। वो सिर्फ ना टाइम आपको अच्छा आउटपुट देगा, बल्कि कहीं ना कहीं आपको आगे जाके फ्यूचर में अर्निंग भी देगा, आपको एक कॉन्फिडेंस देगा, आपके व्यक्तित्व में निखार भी लेकर आएगा। बच्चों का रुझान देखें, बच्चों को किस चीज में रुचि है, बच्चे किस टाइप की चीजें देखते हैं। यदि बच्चे के उपयोग की है तो बच्चे को वो चीज देखने दें और फिर उससे संबंधित उसके आइडियल चुने या बच्चे खुद आइडियल चुने। ऐसे लोगों के प्रेरणादायक किस्से सुनाएं। बच्चों को खुद चाहिए कि जिसके वो फैन हैं, फिर वो कोई क्रिकेटर हो, फिल्म स्टार हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई राइटर हो, कोई म्यूजिशियन हो, कोई डांसर हो, कुछ भी हो, उनकी जीवनियाँ पढ़े, उनकी बायोग्राफीज पढ़े, चाहे वो पुराने नेता हो या कोई हिस्ट्री के हमारे कोई इतिहास के कोई ऐसे व्यक्तित्व हों तो जिनसे आप प्रभावित हैं, या आप घर में किस्से कहानियां सुनाते रहते हैं या जिनकी तस्वीरें लटकी हैं, तो बच्चों का इस वक्त बेस्ट टाइम है कि उनसे जुड़ी हुई कहानियां, उनका जीवन, उनका योगदान, उन्होंने इस समाज के लिए, देश के लिए क्या किया, या उनका जीवन खुद किस तरह उतार चढ़ाव से भरा था, किस तरह उन्होंने अपने जीवन में संघर्षों और चुनौतियों का सामना किया, ये सब भी आप बच्चों को दिखाएं और देखने का मौका दें। इस ढंग से अगर आप बच्चे का पूरा टाइम मैनेज करते हैं तो आप पाएंगे बच्चे के पास दिन भर करने को बहुत कुछ है। यदि इस तरह आप बच्चे का टाइम यूटिलाइज करते हैं, टाइम मैनेज करते हैं, तो आप पाएंगे बच्चे को दिन भर बहुत कुछ करने को है। और एक दिन नहीं, ये महीनों का प्रोसेस है। अगर आप एक टाइम टेबल बनाते हैं, बच्चा समझदार है तो खुद बनाएगा, नहीं है तो आप उसको एक टाइम टेबल बना के दें जिसमें थोड़ा टाइम गार्डनिंग का हो, ड्राइंग पेंटिंग का हो, मोबाइल का हो, वीडियो बनाने का हो, जैसे मैंने कहा घर की कुछ चीज़ें करने का हो, घर की कुछ चीज़ें लर्न करने का हो, खाना बनाने का हो, गार्डनिंग का हो और स्टिचिंग का हो। तो जब आप एक टाइम टेबल बनाएंगे आप पाएंगे इतने सारे काम बच्चों के हैं। उसमें कार्ड्स बनाना हो, जैसे मैंने बर्थडे कार्ड्स बोला, कुकिंग करना हो, तो काम तो बहुत सारे हैं। आप इन सारे कामों में बच्चों को इन्वॉल्व करें। आप कहेंगे कि बच्चों का मन नहीं है, किसी बच्चे का शुरू से मन नहीं होता, कुछ बच्चों का मन होता है। पेरेंट्स होते हैं जो टेस्ट डेवलप करते हैं। अगर बच्चे का आप टेस्ट जानते हैं, डेवलप पहले से ही है, तो उस चीज में उसको बढ़ावा दें। नहीं है तो आप खुद उसको डिफरेंट डिफरेंट चीज करा के दिखाएं। जैसे मैंने अभी कहा, इन डिफरेंट डिफरेंट चीजों में उसको दिमाग लगाएं। वो मैकेनिकल चीज करना चाहता है, प्रैक्टिकल चीज करना चाहता है, क्रिएटिव चीज करना चाहता है, मेंटली चीज करना चाहता है, फिजिकली चीज करना चाहता है, बैठ के करना चाहता है, या कुछ उछलते कूदते करना चाहता है। इतने सारे मैंने ऑप्शंस दिए हैं। अगर आप बच्चे को उसके टेस्ट अकॉर्डिंग करने दें, या आप जान जाए उसका टेस्ट ये है, तो इसमें से कैसे ना कैसे इसको धीरे धीरे आदत डालें, टाइम टेबल बनाएं, मैनेज करें, और आप पाएंगे बच्चे के पास क्रिएटिव करने के लिए बहुत कुछ है। और वो एक दो महीने के लिए नहीं, अगर वो मेंटेन करे तो ताउम्र चलेगा। सिर्फ ये साल भर ही कोरोना का ही क्यों। तो अब सोचिए मत, तो देखिए, एनालाइज कीजिए और अपने बच्चों के अंदर अच्छी आदत डालिए, उसके टाइम का बेस्ट यूज कराइए, ताकि फ्यूचर में जाके उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा भी हो और वह आत्मनिर्भर भी बने और समय का सदा सदुपयोग कर सके। आशा है आपको सारे टिप्स पसंद आए होंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।